वो कहते हैं ना, दिन कहाँ गए, वो पल कहाँ गए, जब हमारे पास वक्त और सच्चा प्रेम होता था। आज ये कहने और सुनने में जरूर आता है, और देखा भी होगा सभी ने आजकल, वो सच्चा प्यार, बचपन का प्यार, कॉलेज का प्यार कहीं ना कहीं आज गुमसा हो गया है। लेकिन आज की लव स्टोरी है सबसे अलग, जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। मैं हूँ चित्रा, इस चैनल की होस्ट और आपकी स्टोरी नैरेटर। तो शुरू करो एक लव स्टोरी। आज की कहानी है आदित्य की। आदित्य पढ़ने में थोड़ा एवरेज था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में खुशी से हुई। खुशी पढ़ने में अच्छी और फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th ग्रेड के एग्जाम्स खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे, और 12th ग्रेड में आदित्य ने खुशी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन खुशी ने इनकार करते हुए उसे बड़े प्यार से समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। आदित्य को खुशी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि खुशी सही कह रही है, और उसे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में आदित्य दिल्ली के एक कॉलेज में बीटेक करने लगा, और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि खुशी ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया, और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया, और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई, और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई जैसा कि एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहां एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब आदित्य ऑफिस गया तो उसे वहां खुशी दिखी, लेकिन अब खुशी के लिए उसके दिल में कोई जगह न थी, और इसीलिए वो हर बार खुशी से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो फिर से खुशी की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में खुशी ने आदित्य को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। आदित्य के पास भी खुशी से बात करने के अलावा और कोई विकल्प न था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था, उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। खुशी ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफर के बारे में बताया, और आदित्य से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद आदित्य को कहीं न कहीं ये लगने लगा था कि खुशी गलत नहीं थी, और आदित्य को फिर से खुशी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है, और एक दिन अचानक आदित्य खुशी से बातें करते करते उससे फिर से अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। लेकिन खुशी फिर इनकार कर देती है, और जब आदित्य उससे इसकी वजह पूछता है तो वह बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है, और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात आदित्य को पता चली तो वह एक बार फिर से टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल न पाया और एक चिट्ठी खुशी के लिए छोड़कर चला गया। और खुशी उस खत को पढ़ती है, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खो दिया। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खो दे। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यारा आदित्य। खत पढ़ने के बाद खुशी रोने लगी और आदित्य को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। और बाद में खुशी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक नाम के एक लड़के से शादी कर ली। लेकिन खुशी को आज भी ये बात बहुत सताती है कि आदित्य कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता चल सका कि आदित्य जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ खुशी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि खुशी ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब के टाइम पर आदित्य को ठुकरा के गलत किया या सही,
लेकिन आदित्य ने ये साबित कर दिया कि वो खुशी से सच्चा प्यार करता है और इस बात का एहसास शायद अब खुशी को भी हो चुका था और इसीलिए शायद आज तक खुशी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाई। तो ये थी हमारी आज की लव स्टोरी। आशा करती हूँ कि ये प्रेम कहानी भी आपके दिल को छू गई होगी। इसीलिए तो किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए क्या खूब लिखा है कि मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, कि मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीनन रातों के अंधेरों में कोई दर्द भरी शायरी न लिखता। आज के लिए आप सभी को इस प्रेम कहानी के साथ छोड़कर विदा लेना चाहूंगी और मिलूंगी आपसे फिर एक बार एक नई प्रेम कहानी के साथ। तब तक इसी उम्मीद के साथ कि खुश और मस्त होंगे आप। मी सुचित्रा मुखर्जी साइनिंग ऑफ।